वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1। ओके, का सब टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अब एज अ टर्म क्या लगता है बायोडाइवर्सिटी का मतलब या डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? सी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज present in the particular area। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितने डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज़ प्रेजेंट है उसी को हम डाइवर्सिटी कह सकते हैं या फिर बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, कि यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि हमने पढ़ा सी इसका मतलब क्या होता है द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ओके, सो करेंटली द नंबर आर डिस्क्राइब्ड एज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। ओके, सी उसके बाद हमें बताया गया है नॉमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, डाइवर्सिटी है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अब अगर डिफरेंट टाइप्स के हैं तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अलग अलग नाम से जाना जाता हो। ठीक है, अलग अलग रीजन में उस ही सेम पर्टिकुलर स्पीशीज़ को अलग अलग नाम से जाना जाता हो। ठीक है, तो ये तो साइंटिफिक स्टडी के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, तो इस चीज़ को कोप अप करने के लिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, सो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर अलग अलग हो सकते हैं बट each particular species would have only one scientific name। ओके, जो भी पर्टिकुलर स्पीशीज होगी उसका एक ही साइंटिफिक नेम होगा। ठीक, चलो अब हम इसमें समझते हैं। ठीक है, चैप्टर में हमें क्या क्या बताया गया है। तो हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ लिया। ओके, नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस बायोडाइवर्सिटी? सी द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम इन डिफरेंट लैंग्वेज एंड द रीजन। ठीक है, डिफरेंट एक ही पर्टिकुलर स्पीशीज़ है उसको डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट लैंग्वेज से जाना जाता है। ठीक है, तो जिस वजह से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिकेशन में। ठीक, तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए या इस चीज़ का एज अ सोल्यूशन क्या आया? नॉमेनक्लेचर। देखो, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ का नेमिंग सिस्टम। ठीक है, सो टू इंश्योर एवरी ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट यूज नॉमेनक्लेचर। ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या यूज़ किया? नॉमेनक्लेचर। एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को एक ही नाम से ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाए। ठीक, इट इज़ ओनली पॉसिबल वंस एन ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन करेक्टली डिस्क्राइब्ड। तो अब अगर आपको किसी चीज़ का नाम रखना है या उसका नेमिंग करनी है तो उसका आइडेंटिफिकेशन भी तो आपको करेक्ट होना चाहिए। जब आप उसको करेक्ट आइडेंटिफाई करोगे तभी तो आप उसका नाम रख पाओगे करेक्ट साइंटिफिक। ओके, सो फॉर नॉमेनक्लेचर देयर आर सर्टेन इंटरनेशनल कोड्स। ठीक, सो साइंटिफिक नेम्स आर गवर्न्ड बाय टू मेजर ऑर्गेनाइजेशन। जो भी साइंटिफिक नेम्स होते हैं उनको गवर्न कौन करता है? बाय टू मेजर ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट आर दीज ऑर्गेनाइजेशन? सी ICBN and ICZN. What is ICBN? It is an international code for botanical nomenclature. As the name botanical, meaning this organization will regulate whatsoever nomenclature has been given to any plant species. ठीक, now ICZN, it is international code for zoological nomenclature. For zoological mean for animal. The nomenclature of the animal is being regulated by ICZN. Now, what is binomial nomenclature?
सी फर्स्टली द नेम बाइनोमियल, मीनिंग दिस नॉमेनक्लेचर इज कंसिस्टिंग ऑफ टू नेम, बाइनोमियल, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू नेम, ठीक, एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय कार्लस लिनाइस, ठीक. दिस सिस्टम गिव ईच ऑर्गेनिज्म टू पार्ट नेम. According to binomial nomenclature, each organism would have a two part name. ठीक है, कैसे देखो, जो उसका पहला नाम होगा वो क्या, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके जीनस को, जेनेरिक नेम, ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा जीनस को. और जो सेकंड होगा उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट, जो रिप्रेजेंट करेगा उसकी स्पीशीज़ को, पर्टिकुलर वो कौन सी स्पीशीज़ है और वो किस जीनस से बिलोंग करती है, वो उसका फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट करेगा. देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, मुझे पता नहीं आ रहा होगा समझ में, वेट. जैसे जो मैंगो है उसका साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक. अब जो ये मैंजीफेरा है ये है जीनस, ठीक, ये रिप्रेजेंट करता है जीनस को. एंड जो इंडिका है ये रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट, होता है ये जो रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज को उसकी, ठीक. सो मैंजीफेरा इज द जीनस एंड इंडिका इज द स्पेसिफिक एपिथेट. सो दिस वाज ऑल अबाउट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. अब देखो अगर नॉमेनक्लेचर हो रहा है तो उसके सर्टेन रूल्स होंगे, ठीक है, सर्टेन क्राइटेरिया होंगे जो सबको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक. तो व्हाट आर दीज रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर? फर्स्ट अंडरस्टैंड दीज. ओके, लैटिन origin, what does it mean? See, the names are generally in Latin and जो भी नेम होंगे irrespective to their origin they must be in Latin, ठीक है, वो लैटिन में ही होने चाहिए. और जब आप उनको हैंड रिटन कर रहे हो तो whenever you are writing them it should be in italics, ठीक है, ओके. और अगर आप उनको कहीं भी लिख रहे हो तो इटैलिक्स में लिखना है. इन केस यू आर हैंड राइटिंग देन द जीनस एंड द स्पीशीज नेम मस्ट बी अंडरलाइंड सेपरेटली, ठीक है. देखो जैसे कि यहाँ पे तो हमने जब उसको लिखा तो इटैलिक्स में लिख दिया है ना, तो इट्स ओके फाइन. बट अगर आप इसको हैंड रिटन कर रहे हो और तब आप इसको इटैलिक्स में नहीं लिख सकते हो, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली ऐसे लिखना है मैंजीफेरा इंडिका and then underline the genus and the species. Now capitalization. See, तो जो जीनस नेम होगा ना वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. देखो जो ये जो जीनस का नेम है ये देखो इसका ये जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा और स्पीशीज़ का जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल होगा, ठीक. ये रूल समझ में आए? पहला क्या था, जो नेम होगा वो कैसा होता है, वो लैटिन में होना चाहिए और उसको लिखना इटैलिक्स में. ये तीनों समझे. देखो पहला क्या था, जो नेम होगा वो किस में होगा, लैटिन में होगा, और जब आप उसको रिटर्न कर रहे हो तो आपको उसको इटैलिक्स में लिखना है, ओके. और जब आप उसको हैंड रिटन कर रहे हो तो आपको जो जीनस है और जो स्पीशीज़ है उसके नेम को अंडरलाइन करना है सेपरेटली, ठीक. नेक्स्ट क्या है, कैपिटलाइजेशन. जो जीनस का जो नेम होगा वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से. सी, जो जीनस का जो ये नेम है ये स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से और जो आपकी स्पीशीज़ का होगा वो स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से, ठीक. सो लैटिन origin, हैंड राइटिंग, देन कैपिटलाइजेशन, एंड देन नेक्स्ट इज योर ऑथर साइटेशन. सी, ऑथर साइटेशन का मतलब होता है जिस भी ऑथर ने उसको पहले डिस्क्राइब्ड किया है, ठीक है, तो उस ऑथर का जो नाम होगा वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ के बाद लिखा जाएगा, ठीक. और एब्रीवेटेड फॉर्म में, एब्रीवेटेड फॉर्म मतलब लिन डॉट रिप्रेजेंट करता है लीनियस को, ठीक. इस वे में एब्रीवेटेड फॉर्म होते हैं. हम पूरा नहीं लिखते, सिंपली ऐसे लिखेंगे एब्रीवेटेड फॉर्म में लिन डॉट. सो लिन का मतलब होता है लीनियस. सी, नाउ व्हाट इज ऑथर साइटेशन? द नेम ऑफ द ऑथर हु फर्स्ट डिस्क्राइब द स्पीशीज़. जो ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ है ये इस पर्टिकुलर ऑथर ने फर्स्ट डिस्क्राइब की है ये, ओके, ठीक है.
appear in abbreviated form at the end. तो हम पहले जीनस का नाम लिखेंगे, उसके बाद स्पीशीज़ का नाम लिखेंगे, उसके बाद ऑथर का नाम लिखेंगे जिसने ये जो स्पीशीज़ है फर्स्टली डिस्कवर्ड की होगी या डिस्क्राइब की होगी, डिस्कवर्ड या डिस्क्राइब की होगी. ओके ओके, नाउ अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट इज टैक्सोनॉमी. See, the taxonomy is the process of classifying all living organism. ठीक है, it is the process by which all the living organism are classified into different taxa. Okay, based on their characteristics. Now, there are 4 pillars of modern taxonomy. What are these? First is characterization. Okay, observing the external and internal features or structures, cell structure and developmental process of the organism. हम उसको कैरेक्टराइज कैसे करेंगे? बाय ऑब्जर्विंग इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर. ठीक है. एप्लीकेशन डिटरमाइनिंग इफ द ऑर्गेनिज्म इज सिमिलर टू एनी नोन ग्रुप. ओके, तो उसके बाद पहले हम क्या करेंगे? कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? हम डिटरमाइन करते हैं वेदर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज सिमिलर टू एनी नोन ग्रुप और नॉट. Then classification, placing the particular organism into the specific group or a rank. Okay, then nomenclature, the last step, assigning the final scientific name to the organism. Now, what is systematic? See, the origin. Let's study about the origin. Derived from the Latin word systema. The word systematics derived from a Latin word systema, which means systematic arrangement, the particular arrangement, the particular form of arrangement, the systemic arrangement. Okay, what's the scope? See, systematics is a broader than taxonomy. It includes the study of evolutionary relationship. The systematics include the study of evolutionary relationship. The evolutionary relationship is known as phylogeny. Okay, between the organism. Okay, Linnaeus used the title Systema Naturae for his famous publication. Okay, so this was all about systematic and the modern taxonomy. Okay, now understand about taxonomic categories. Okay, what are taxonomic categories? See, taxonomic categories is a specific rank. Okay, these are specific rank or level in the hierarchical system. ठीक है, which is used to classify the organism. The complete arrangement of these categories is known as taxonomic hierarchy. ठीक है, जो ये रैंक होंगी इनका कंप्लीट अरेंजमेंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की. ओके, सो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मतलब होता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रैंक या फिर लेवल. जो भी हायरार्कियल सिस्टम है उसमें एक पर्टिकुलर रैंक या फिर एक पर्टिकुलर लेवल को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं. ओके, नाउ सी, ईच कैटेगरी इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, and referred to as a taxon, and each category is a unit of classification and referred as a taxon. The 7 obligate categories are, there are 7 main obligate categories. These are arranged in descending order. Okay, from as we move from species to the kingdom. इसको अगर याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हो: कीप, पॉट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, get, sick. Okay, keep, pot, clean, otherwise, family, get, sick, kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. So the species is the basic unit. See, let's understand about species. It is the group of individual organism with fundamental similarities. Okay, group of organism, group of individual organism with fundamental similarities. Okay, member of species can interbreed. Point to be remember to produce fertile offspring. ठीक है, ये इंटरब्रीड वाला जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ स्पीशीज में ही होता है. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल. इन सोलेनम ट्यूबरोसम विच इज नोन एज पोटैटो. ठीक है, ट्यूबरोसम इज द species. This is species.
और जैसा हमने रूल्स में पढ़ा था ऑफ नॉमेनक्लेचर के, जो स्पीशीज़ होती है उसका जो पहला लेटर होता है वो हमेशा क्या होता है, स्मॉल होता है, और जीनस का जो पहला होता है वो कैपिटल होता है. ओके, सो दिस वाज अबाउट स्पीशीज. नाउ व्हाट इज जीनस? सी, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज. ठीक है, जैसे कुछ स्पीशीज़ हैं, ठीक है, इनमें से जो रिलेटेड होंगी उनको एक पर्टिकुलर जीनस में रखा जाएगा. जैसे ये कुछ स्पीशीज़ हैं, ठीक है, उसमें से ये दोनों रिलेटेड है तो एक पर्टिकुलर जीनस में आएंगी, और ये दोनों एक पर्टिकुलर जीनस में आएंगी. ये क्या है, स्पीशीज़. ठीक है. सो अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच आर मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन कंपेयर टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा. ठीक, जो स्पीशीज ज़्यादा रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगी उनको एक जीनस में रखा जाएगा. जैसे जो जीनस पैंथेरा होता है वो इंक्लूड करता है स्पीशीज लाइक लियो विच इज़ लॉयन, पार्डस विच इज़ लेपर्ड, एंड टिग्रिस विच इज़ टाइगर. ठीक है, तो जो जीनस पैंथेरा होता है ना, उसमें ये तीनों स्पीशीज आती बिकॉज दे शोज दी सेम सिमिलरिटीज. ओके, नाउ अंडरस्टैंड अबाउट द फैमिली. अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा. अब जो जेनेरा, दिस इज फर्स्ट जेनेरा एंड दिस इज सेकंड जेनेरा, दिस इज अनदर थर्ड जेनेरा, दिस इज फोर्थ जेनेरा. तो जो जेनेरा सिमिलरिटीज शो करेंगे उनको एक कॉमन फैमिली में रख देंगे. ठीक है. सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद अ फ्यूअर सिमिलरिटीज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज, जिनमें फ्यूअर सिमिलरिटीज होंगी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज. जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे क्या होता है, जो सिमिलरिटीज होती हैं वो डिक्रीज होती जाती हैं. ओके, इसको याद रखना. नाउ प्लांट फैमिलीज जो होती हैं वो यूजुअली एंड करती हैं विद ACEAE. जो भी फैमिली होगी, ओके, जर्नली वो एंड करती है ACEAE से. जैसे सोलेनेसी, ऑर्किडेसी, फेबेसी, मोरेसी, जो ऐसे बहुत सारी फैमिलीज होती हैं. वो जो भी फैमिली होगी, अगर आपको पता करना है अगर पर्टिकुलर फैमिली है तो उसके एंड में ACEAE आएगा. ठीक है, रिमेंबर दिस. एंड एनिमल फैमिलीज ऑफ्टन एंड इन IDAE. ठीक है, जो भी प्लांट फैमिलीज होती हैं वो एंड होती हैं इससे, और जो भी एनिमल फैमिलीज होती हैं वो एंड होती हैं इससे. ठीक है. फैमिली फेलिडी, जो फैमिली फेलिडी है वो इंक्लूड करती है जीनस पैंथेरा एंड जीनस फेलिस. ठीक है, अब ये एक फैमिली है, इसमें एक ये जीनस है और एक ये जीनस है. ठीक है, ये दोनों इस फैमिली में आते हैं. ओके, बेस्ड ऑन देयर सम काइंड ऑफ सिमिलरिटीज. ओके, नाउ अंडरस्टैंड अबाउट द ऑर्डर. सी, एन असेंबलेज ऑफ द फैमिलीज दैट एग्जिबिट फ्यू कैरेक्टर्स. ठीक है, जो फैमिली शो करती है फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स उनको टुगेदर प्लेस कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में. ठीक है, जैसे एग्जांपल एक ऑर्डर है कार्निवोरा. ठीक है, इसमें हमने कौन सी दो फैमिली रखी, फैलिडी एंड कैनिडी. कैनिडी इज द डॉग फैमिली एंड फैलिडी इज द कैट फैमिली. तो कार्निवोरा जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर था उसमें ये दोनों फैमिलीज हमने रखी हैं बेस्ड ऑन देयर फ्यूअर सिमिलरिटीज. ओके, नाउ अंडरस्टैंड अबाउट द क्लास. सी, दिस इज द कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स. अब जो रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे, जो भी रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे, जैसे ये रिलेटेड ऑर्डर है तो इनको एक क्लास में रखा जाएगा. ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एक क्लास है मैमेलिया. ठीक है, उसमें कौन कौन से ऑर्डर रखे जाते हैं, प्राइमेटा एंड कार्निवोरा. ये दोनों जो ऑर्डर्स है ना, ये मैमेलिया फैमिली सॉरी ये दोनों जो ऑर्डर्स हैं ये मैमेलिया क्लास में आते हैं बेस्ड ऑन देयर सम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक. नाउ द फाइलम. सी, फाइलम इज यूज्ड फॉर एनिमल एंड डिवीजन इज यूज्ड फॉर प्लांट. ठीक है, ये दो नाम होते हैं. जो फाइलम होता है वो हम एनिमल के लिए यूज़ करते हैं, डिवीजन हम प्लांट्स में यूज़ करते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज फाइलम?
अब जो भी रिलेटेड क्लासेस होंगी बेस्ड ऑन देयर सम सिमिलरिटीज़, जो भी डिफरेंट क्लासेस होंगी उसमें से जो कॉमन सिमिलरिटी शो करेगा उसे पर्टिकुलर डिवीजन या पर्टिकुलर फाइलम में रख दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल सी द फाइलम कॉर्डेटा। ओके, एक ये फाइलम है कॉर्डेटा। ठीक, ये कौन कौन सी क्लास इंक्लूड करता है? फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, कैसे? इन सब में एक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है, क्या? दे हैव द नोटोकॉर्ड। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक। नाउ द किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी। ओके, किंगडम is the highest category. Okay, see the broadest category where all organisms sharing minimal common features. ठीक है, यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म हमने प्लेस किए होंगे वो सबसे कम सिमिलरिटी शो करते हैं, सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज शो होती हैं स्पीशीज़ में। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारी सिमिलरिटीज़ जो होती हैं, सिमिलैरिटीज़ जो होती हैं वो डिक्रीज़ होती जाती हैं। ठीक है, सो ऑल एनिमल बिलोंग टू द किंगडम एनिमीलिया, मतलब अब जितने भी सारे एनिमल्स हैं वो एक किंगडम में आते हैं, वो होता है एनिमेलिया। और जितने भी सारे प्लांट होते हैं वो एक किंगडम में आते हैं जिसको हम कहते हैं प्लांटी। ठीक, तो ये सारा हमारी पर्टिकुलर रैंक्स के बारे में था। हमने स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा, जीनस के बारे में पढ़ा, फैमिली के बारे में पढ़ा। फैमिली में हमने देखा जो पर्टिकुलर प्लांट फैमिली होती है वो ACEAE से एंड होती है, और जो एनिमल फैमिली होती है वो IDAE से एंड होती है। ओके, और स्पीशीज़ में हमने ये देखा जो स्पीशीज़ होती है वो इंटरब्रीड कर सकती है। सबसे ज़्यादा जो सिमिलरिटीज़ होती है वो हमें स्पीशीज़ लेवल पर ही देखने को मिलती हैं। ठीक, उसके बाद हमने ऑर्डर पढ़ा, क्लास के बारे में पढ़ा, फाइलम के बारे में पढ़ा। जो फाइलम होता है वो एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है, वाइल जो डिवीज़न होता है वो प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमने किंगडम के बारे में पढ़ा जो कि हाईएस्ट कैटेगरी है। नाउ जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, कॉमन नेम मैंगो है। ठीक, उसका मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक, अब वो एक पर्टिकुलर फैमिली में, देखो तो ये तो उसका क्या हुआ? जीनस। मैंगो का जीनस क्या है? मैंजीफेरा। स्पीशीज़ आ गई इंडिका। ठीक है, अब फैमिली लाइक दिस था ना हमारा, था ना हमारा किंगडम, डिवीजन, फाइलम इज फॉर एनिमल, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीशीज। ठीक है, तो स्पीशीज की यहाँ पे क्या आ गई हमारी? इंडिका। इट शुड बी अंडरलाइंड। देन तो जो स्पीशीज हो गई वो क्या थी? इंडिका। नाउ मैंजीफेरा वो क्या है? जीनस। ओके, नाउ फैमिली Anacardiaceae, ACAE, common in all plant families. Okay, then order Cephindales. ठीक है, जो फैमिलीज सिमिलरिटी शो करेंगी उनको एक कॉमन ऑर्डर में रख दिया जाएगा। ठीक है, देन क्लास, Dicotyledone, and division would be Angiosperm, एंड किंगडम ये सब किस में आ गए? प्लांटी। सो was all about Mangifera indica, which is the mango. Now the Triticum aestivum, which is wheat. The species is aestivum, which is specific epithet, and the genus is Triticum. The family Poaceae, ACEAE. Okay, in the end. Okay, order Poales, class Monocotyledone, division Angiosperm, and kingdom would be what? Animalia or Plantae? Obviously Plantae. So this was all about nomenclature. Okay, for notes join the Telegram channel. Okay, and subscribe the channel for more videos.